Hello, good evening. How are you? My name is Deepak and you are watching my channel Sai Academy for Success. And here we will discuss about something of village of Palampur and it is a part of economics. Economics का एक part है ये, तो उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, कि इकोनॉमिक 3 सेक्टर्स कौन कौन से हैं, एज वेल एज we will study about the village of Palampur. ठीक है, the village of Palampur is like a part of Indian village. तो अगर मैं बात करूँ पालमपुर की, तो पालमपुर में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं इसके बारे में यहाँ बात करेंगे कि किस किस तरह की फैसिलिटीज़ हमारे पालमपुर के अंदर हैं. दूसरी बात करने वाले हैं फैसिलिटीज़ के साथ साथ कि गांव कैसे होने चाहिए और गांव में कौन कौन सी सुविधाएँ होती हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग. ठीक है, तो एक ओवरव्यू लेते हैं पहले चैप्टर का, चैप्टर में है क्या और किस तरीके से हम चैप्टर को पढ़ेंगे इसको. एनसीईआरटी बुक है आपकी, तो नोट्स से नहीं पढ़ाऊंगा मैं. रीज़न ये है कि एनसीईआरटी बुक्स में जो आपके एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो स्पेशली 1 मार्क्स क्वेश्चंस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और इन एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस को हम केवल और केवल एनसीईआरटी की हेल्प से ही कर सकते हैं. कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ाता है नोट से, तो या तो उसने बहुत अच्छे से मेहनत की है या फिर क्या कर रहा है, वो कुछ ना कुछ छोड़ रहा है, कुछ ना कुछ वहाँ पर रह रहा है. तो हमारा उद्देश्य रहेगा, हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम कुछ भी ना छोड़े. और जितने बच्चे इन वीडियोस को देख रहे हैं, देखते हैं कितने दिन तक आपको चलता है, ये क्या समझ में आ रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा. ठीक है, पालमपुर की बात करें तो पालमपुर अगर बात करूँ बेटा, यूपी है. ठीक है, पश्चिम उत्तर प्रदेश कह सकते हैं. और आपका बागपत, पानीपत, बागपत, बड़ौती, ये वाला इलाका जो है आपका, ये वेस्टर्न यूपी का पड़ता है. एक्चुअल में भारत के कुछ इलाके एग्रीकल्चर के मामले में बढ़िया है, एग्रीकल्चर के मामले में बहुत अच्छे हैं. एंड कौन कौन सेक्टर एग्रीकल्चर के मामले में बढ़िया हैं, तो बात करूँ पंजाब, जिसकी पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज़्यादा है. पंजाब बहुत बेहतर स्थिति में है पंजाब. दूसरा हरियाणा. ठीक है, एंड कंप्लीट यूपी नहीं कहूँगा मैं, वेस्टर्न यूपी की बात करूँगा. तो पहले तो बात कर लेते हैं कि पर्पस ऑफ द स्टोरी इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दैट वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर. हालांकि यहाँ पर इन्होंने इसको क्या कहा है, हाइपोथेटिकल विलेज का है. हाई मतलब एक इमेजिनरी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, इमेजिनरी विलेज कह सकते हैं. तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इमेजिनरी विलेज, जो कि एक हमने इमेजिन किया है विलेज को. 1 बाय 1 जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैं आपसे डिस्कस करते जाऊँगा साथ में. इमेजिनरी विलेज की बात कर रहा है. ठीक है, तो जो इमेजिनरी विलेज है उसकी बात कर रहा है. तो यहाँ पे आगे लिखा है एक्टिविटीज सच ए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डायरी, ट्रांसपोर्ट. ठीक है, अब गांव में कौन कौन से काम होते हैं, अगर बात करें कौन कौन से काम होते हैं गांव के अंदर, एक तो होते हैं स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्रीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, डेली ट्रांसपोर्ट होते हैं, एटसेट्रा. मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका प्राइमरी सेक्टर्स है, जो आपका प्राइमरी सेक्टर है, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है बच्चों, एक तो एग्रीकल्चर आ जाता है आपका, ये आपका प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है. ठीक है, एग्रीकल्चर. ठीक है, दूसरा एनिमल हस्बेंड्री, किसी भी तरीके की एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहा हूँ मैं. बी कीपिंग हो गया, ठीक है, सेरिकल्चर हो गया, सभी किसके पार्ट हो गए, ये आपके प्राइमरी सेक्टर के पार्ट हो गए. तो अगर हम बात करें कि क्या क्या एक्टिविटीज़ कहाँ होती है, पालमपुर गांव के अंदर होती है, तो डेयरी है, ट्रांसपोर्ट है, एटसेट्रा आर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी एटसेट्रा, एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर. तो इन सभी के बारे में हम पालमपुर गांव के अंदर पढ़ने वाले हैं. ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ बेटा, क्या इंट्रोडक्शन है इसका पालमपुर गांव का. पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स रायगंज. तो पालमपुर के पास एक छोटा सा गांव है, इसका नाम क्या है, रायगंज है. बिग विलेज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर एंड ऑल वेदर रोड्स कनेक्ट द विलेज टू विलेज द रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर. तो यहाँ पे 3 नाम आ गए जी, एक तो पालमपुर आ गया है, दूसरा रायगंज आ गया है, और तीसरा शाहपुर आ गया है. शाहपुर एक बहुत बड़ी मंडी है जहाँ पर किसान जो हैं, ठीक है, अपना सामान जो है वो बेच सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर बुलक कार्ट की सहायता से, तांगे की सहायता से, बोगेस की सहायता से, इनकी सहायता से जो किसान हैं
वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा पा रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली व्यापार किसका होता है? गुड़ का व्यापार होता है, ठीक है। जैगरी, जैगरी क्या हो गया? गुड़। जैसे मैंने बताया ना कि बहुत सारे चीनी मिल हैं, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। उस तरीके से यहाँ पर जो नदियाँ हैं, सॉरी जो ये रोड्स हैं, ये 12 मंथ रोड्स हैं, यानी पूरे 12 के 12 महीने जो हैं इन पर ये चीज़ें इस तरीके से चलता है, ठीक है। 12 के 12 महीने कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। यहाँ पर 450 फैमिली रहती है, तो फैमिली का समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन बन जाता है इसके अंदर, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं कि कास्ट सिस्टम ऑफ पालमपुर, ठीक है। तो टोटल फैमिली कितनी है बच्चों? 450 फैमिली है, जिनमें से 80 फैमिली जो है पर कास्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका 370 जो है ये ओबीसी और एससी एसटी, यानी अपर कास्ट को छोड़ के ओबीसी, एससी एसटी, है ना। बाकी जो है ये कहाँ रहते हैं? ये पालमपुर विलेज के अंदर रहते हैं, 370 के आसपास। और एक खासियत और है, एससी दलित कंप्राइज 1/3, है ना, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। तो देखो मैं ओबीसी निकाल दूंगा इसके अंदर, फिर बाकी ना, तो 450 टोटल है, एंड 450 का 1/3 देखो निकाल लीजिए बच्चों, कितना होता है? 150। तो 150 दलित हैं, ठीक है, और 80 अपर कास्ट है। 80 क्या है? अपर कास्ट है। तो 230 टोटल हो गए। टोटल कितना हो गया? 230। तो जो ओबीसी बचा इसमें, ठीक है, जो ओबीसी तबका बचा इसके अंदर, ठीक है, तो ओबीसी कितने बचे इसमें? या जो मीडिएट जो ना ज़्यादा निचले एरिया के अंदर, ज़्यादा ऊपर वाले एरिया के अंदर है, वो बचे आपके 220। इतनी फैमिली बची, ठीक है। तो ये इनका एक और है। और दूसरा कि घर बनावट कैसी है, घरों की बनावट कैसी है। तो अगर आप इनके घरों की बनावट देखें, ठीक है, इनके घरों की बनावट देखें, हाउस कैसे बने हुए हैं देखो। बात करूं जो अमीर लोग हैं या फिर जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज। इनके हाउस कैसे हैं? लार्ज हैं। आर मेड ऑफ ब्रिक्स, ईट, पक्की ईंटों से बने हुए हैं, विद सीमेंट प्लास्टरिंग। तो पक्के घर हैं इनके बेटा, ठीक है, यानी ब्रिक्स से और सीमेंट प्लास्टरिंग वगैरह से बने हुए हैं। द एससी दलित कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड द लिव इन कॉर्नर ऑफ द विलेज। यानी जो एससी एसटी हैं वो कहाँ रहते हैं? विलेज में कॉर्नर में रहता है। एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज, सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रो, ठीक है, गारे से या भूसे से बने हुए घर इनके हैं। तो घरों में अंतर पाया जा रहा है। देखो आप देख रहे हो, मैं तभी कहता हूँ कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट रहती है। आराम से नोट से नहीं हो पाता है, एवरीथिंग इज़ नॉट इन, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि शॉर्टकट है किसी चीज़ का। तो डोंट आर्ग्यू टू फाइंड शॉर्टकट्स, शॉर्टकट नहीं पाने हैं बेटा, ठीक है। तो जितनी वीडियोस बना रहा हूँ आपको ध्यान से देखनी है, उसके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब आगे बात कर रहे थे, चलिए, कि ये तो हो गए उनके घर की बनावट, किस तरीके से उनके घर हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, इलेक्ट्रिसिटी पावर, द ट्यूब वेल्स इन द फील्ड एंड यूज इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। तो ये पालमपुर गांव की पूरी बनावट है, किस तरह के लोग यहाँ रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है यहाँ पे 24 घंटे बिजली आती है, 24 घंटे नहीं, मतलब काफ़ी हद तक तो बिजली यहाँ पर आती है। ट्यूबवेल की सहायता से पानी को खींचते हैं, इरीगेशन कहते हैं इसको, सिंचाई, यानी इरीगेशन कर पाते हैं लोग बाग इजीली, किसकी सहायता से? पालमपुर की सहायता, पालमपुर में जो आपके ट्यूबवेल्स है इसकी सहायता से। 2 प्राइमरी स्कूल्स है और एक हाई स्कूल है। देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। तो सभी तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर उपलब्ध है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ किसी भी व्यक्ति की फंडामेंटल नीड्स की, ठीक है, यहाँ पर अगर बात करूँ फंडामेंटल नीड्स कौन कौन सी है भैया, ये बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहला तो हो जाता है बेटा फूड, ये मिलना चाहिए लोगों को। दूसरा शेल्टर, तो क्वेश्चन बन जाता है ना, क्वेश्चन बना के लिखते रहिए जहाँ तक है, और नहीं लिखने कोई बात नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या बाकी वीडियोस के साथ साथ अगर कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो बेटर है, ताकि ज़्यादा बेटर तरीके से आपको क्वेश्चंस करा सकूँ। फूड शेल्टर हो गया, ठीक है, फूड शेल्टर के साथ साथ आपका तीसरा हो गया एजुकेशन, एंड चौथा हो गया आपका चिकित्सा, जिसको बोलते हैं हॉस्पिटलिटी। तो 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो अगर बात करूँ रोटी कपड़ा मकान, है ना, एक मूवी भी थी, तो रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करूँ तो ये चारों चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं,
किसी भी एरिया के लिए, तो वो देखो सारी चीज़ें पालमपुर में लोगों को मुहैया हो रही है। यहाँ पर अच्छी सड़कें हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अच्छे हैं, रोड्स अच्छे हैं, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, इरिगेशन की सुविधा हैं, स्कूल्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं। तो अगर आप यहाँ अंडरलाइन करते चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी सुविधाएं हैं वो कहाँ पर स्थित है, पालमपुर गांव के अंदर स्थित है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे गांव भारत के सारे हो जाएं जहाँ पर इतनी सारी सुविधाएं भारतीयों को नहीं मिल पा रही हैं। देखो मैंने बता दिया आपको पहले से, हाइपोथेटिकल है ये, इमेजिनरी विलेज है। will take us through the different types of production activity in the village across India. Farming is the main production activity, ठीक है। तो फार्मिंग जो है यानी खेती करना, ये मेन हमारा काम है। फार्मिंग करना, खेती करना मेन काम है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर टू द नॉन फार्म एक्टिविटीज इंक्लूड। अब यहाँ देख लीजिए आपके सामने एक प्रश्न आ जाता है, ठीक है, और वो क्या प्रश्न आता है कि फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, ठीक है बच्चों। राइट द डिफरेंस बिटवीन फार्मिंग एक्टिविटीज़ एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। तो कौन कौन सी होती हैं फार्मिंग एक्टिविटीज़, कौन सी होती हैं और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती है। तो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ है वो तो खाली होगी फार्मिंग, और दोनों आती किस में, दोनों की दोनों आती हैं किस में, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। तो ये फार्मिंग एक्टिविटीज़। और इसके अलावा गाँव में क्या क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, छोटे मोटे बताया उद्योग होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, शॉपकीपिंग होती है। ये भी नॉन फार्मिंग के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, नॉन फार्मिंग के एग्जाम्पल है। नोट्स के लिए तो आपको साई अकेडमी फॉर सक्सेस का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको PDF मिलेगी, नोट्स मिलेंगे सारे के सारे, ठीक है। चैनल को लाइक करिएगा और शेयर तो आपकी इच्छा है जी, करना करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन, छोटी छोटी चीज़ का या बड़ी से बड़ी चीज़ का प्रोडक्शन करना, भाई साहब 4 चीज़ें बताता हूँ, लिख के रख लो 4 चीज़ें, ठीक है। इससे थोड़ा अलग बताऊँगा जो बुक में लिखा है, ठीक है। पहला लैंड है, दूसरा लेबर, तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप और चौथा कैपिटल। अब भाई कोई कुछ भी कहता रहे, इन 4 चीज़ों के बगैर तो प्रोडक्शन होने वाला ही नहीं है। NCERT अपनी जगह NCERT क्या कर रही है कि बाकी चीज़ों को भी क्या कर रही है, क्लैरिफाई कर रही है आगे, फिर उनको कई पार्ट में डिवाइड कर रही है NCERT। बट मैं बताऊँगा लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप और कैपिटल, ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लैंड हो गया भूमि, ज़मीन के बिना कोई काम नहीं हो सकता भाई, ज़मीन है ना। छोटी से छोटी फैक्ट्री और बड़ी से बड़ी फैक्ट्री के लिए आपको प्लांट लगाना पड़ेगा, ठीक है। प्लांट पौधा नहीं, प्लांट होता है, ठीक है, वो लगाना पड़ेगा। दूसरा लेबर, आपको लेबर चाहिएगी, ठीक है। तो लेबर के लिए बिना आप क्या काम करा सकते हैं, डेफिनेटली नहीं करा सकते हैं। एंड थर्ड आपका हो जाता है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी मैनेजमेंट करने वाला कोई व्यक्ति जो क्या करेगा, चीज़ों को मैनेज करेगा, वो आपके पास होना चाहिए। एंड लास्ट है कैपिटल। तो कैपिटल की बात कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल की बात भी कर लेते हैं भाई साहब। देखो बैटरी जो है वो अबाउट टू डाई है। एंड ये जो बाकी की बातें हैं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली करूँगा। हो सकता है चैप्टर हम कंप्लीट भी कर दें नेक्स्ट क्लास के अंदर। लाइक करते रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। आपको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो फर्दर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।